नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा लीक होने का मामला सामने आ रहा है। सर्वर गैंग के द्वारा लगभग 250 विद्यार्थियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरभ छात्र नेता। सर, आज भी पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया कि जिस प्रकार से बातें हो रही थी लगभग 11 बजे के आसपास मुझे झारखंड के एक व्यक्ति ने, पत्रकार महोदय ने फ़ोन किया और बताया कि हजारीबाग के 2 थाने बरही से और इचाक एक थाना है, वहाँ से लगभग एक होटल में बस में भरकर लोगों से पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद ये पता चला है कि ये तीसरे फ़ेज़ की बहाली की प्रक्रिया जिसमें परीक्षा बिहार में चल रही है और लगभग पौने 4 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे थे। उस परीक्षा में सॉल्वर गैंग द्वारा इन लोगों को 2-3 रात दिन पहले से ही प्रश्न पत्र देकर और पढ़वाया जा रहा था, रटवाया जा रहा था। तो अब हम इस बात की पुष्टि बिहार सरकार को करनी है और हजारीबाग के एसपी द्वारा इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो पेपर है ये बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। तो ये बिहार सरकार की लापरवाही कहे, बीपीएससी की लापरवाही कहे, या हम मान के चले कि बिहार की सारी शिक्षा व्यवस्था और जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, वो शिक्षा माफियाओं के गोद में जाके बैठी है। ये बात आज से नहीं, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। जिसका आयोग का चेयरमैन 1 महीना से नियुक्त अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ बिहार सरकार और देश में आम चुनाव होने वाले हैं, किसको कहाँ टिकट मिलना है, किसको एमपी का टिकट कहाँ से कटना है और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है, इन सब चीज़ों पर अगर बिहार सरकार से तो बताए ना भाई कि परीक्षा लेने की हड़बड़ी क्यों थी इतनी? कौन सा क्रेडिट लेने का? तो क्रेडिट लीजिए आप, शाम तक बता दीजिए। बिहार सरकार को बताना होगा पेपर लीक का मुख्य सरगना कौन है, सॉल्वर गैंग कैसे है, और ये 250 लोगों का डाटा कच्चा चिट्ठा सामने लाना होगा, उनके फुल प्रूफ के साथ, उनके नाम, पता, माँ बाप का नाम और इन लोगों से कितने पैसे की वसूली की गई, इसका सरगना कौन है। क्योंकि आज नहीं, झारखंड में पहले भी झारखंड सचिवालय की परीक्षा लीक हुआ था पेपर 28 फरवरी को और 17 मार्च को भी जेपीएससी की पीटी परीक्षा होने वाली है। तो हम बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया और झारखंड के पीटी के परीक्षा दोनों के संदर्भ में इस पेपर लीक को हम मानते हैं। सरकारी पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन मैं मानता हूं 99% गारंटी के साथ कि बिहार में पेपर लीक हो चुका है। सरकार माने ना माने, हम मान लिए हैं। सर, लाख बावजूद कोशिश के बाद भी कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? क्योंकि छात्र बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही परिश्रम से आकर अपने घर को छोड़कर दूसरे दूसरे सिटी में रहते हैं और बहुत ही मेहनत से रहते हैं सर, फिर भी लीक हो जा रहा है। देखिए, आप कहेंगे ना कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई है। तमाम आयोग, तमाम संगठन और संस्थान के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त। इसके पहले आपको याद होगा, केंद्रीय चयन पुलिस परिषद के जो अध्यक्ष थे, बिहार के पूर्व डीजी श्री एसके सिंघल साहब स्पष्ट कहते थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है और पूरे आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दी गई है। गिरफ्तारी कभी भी उनकी हो सकती है। तो जी, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति पैसे के दम पर अगर सीटों को बेचने लगे तो हम कहाँ से मान के पाएंगे? हम तो कह ही रहे हैं कि कोई देश बाकी नहीं है, कोई राज्य बाकी नहीं इस प्रदेश का जहां पर पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार के सारी परीक्षाओं में कुकीर शामिल हो चुके हैं। बीपीएससी की परीक्षा जब लीक हो गई, शिक्षक बहाली की दोनों परीक्षा फेयर हुआ, नो डाउट। चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन जो प्रक्रिया थी, नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें खामी आई है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे क्रेडिट हैं। भी लेने को तैयार है सभी नेता। बिल्कुल, बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार पहले क्रेडिट लेती थी कि 1,20,000 1,20,000। अब ये पेपर लीक हुआ है, सॉल्वर गैंग कौन है, सरगना कौन है, पेपर लीक क्यों हुआ, पौने 4 लाख नहीं, कम से कम इसमें 1 करोड़ परिवार अगर देखा जाए तो इसमें शामिल है जिनके माँ बाप के सपने हैं, उनका क्रेडिट कौन लेगा? बिहार सरकार तो यहाँ सीट बेचने पर और अब बिकने में लगी है। मेरा ऐसा मानना है, शाम तक इंतजार कीजिए, सरकारी अधिसूचना जो है वो जारी हो जाएगी, ये पेपर लीक है या नहीं है। लेकिन हजारीबाग पुलिस ने सूचना जारी की है और पटना पुलिस हजारीबाग पहुंच चुकी है। पेपर को मिलाया जा रहा है, क्या वही पेपर है जो परीक्षा में पूछे गए थे प्रश्न पत्र और जो रटवाया जा रहा था। बड़े पैमाने पर सिंडिकेट फल फूल रहा है, जिसका उद्भेदन आज हुआ है। मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी है और जो सिंडिकेट रैकेट चल रहे हैं उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। हमारे साथ सौरभ छात्र नेता थे। ये आप इनको सुन रहे थे। इन्होंने साफ कह दिया कि हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक का मामला सामने आ सकता है। अब देखना यह होगा कि कब तक आधिकारिक पुष्टि का मामला जो है अब वो सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप डेमोक्रेटिक चरखा के साथ बने रहे। धन्यवाद।